हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ा रही थी और फर्स्ट चैप्टर ही मैंने स्टार्ट किया है। तो उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा रही थी। तो मैंने 3 टाइप के नंबर आपको पढ़ा दिए हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है और इंटीजर्स अपने पूर्णांक क्या होते हैं। तो आपको ये चीज़ें तो पता चल चुकी हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से नहीं, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे चलते रहता है। और होल नंबर डब्ल्यू, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड रहता है, 0 1 2 3 ऐसे। और इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, पॉजिटिव वैल्यू भी इंक्लूड होती है। जीरो होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये होल नंबर होते हैं। इसमें इंक्लूड क्या होता है, निगेटिव नंबर भी रहते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। आपको ये चीज़ें मैंने कल पढ़ा दिया था, 3 टाइप का चीज़ें मैंने पढ़ा दी। आज हम रेशनल नंबर पढ़ने से पहले, जो रेशनल नंबर अपना होता है, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले मैं आपको डेसिमल नंबर पढ़ाऊँगी। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बाद में, आपको खुद भी पता चल जाएगा बाद में। रेशनल नंबर पढ़ने से पहले आपको डेसिमल नंबर ही पढ़ाऊँगी। डेसिमल नंबर क्या होता है और डेसिमल नंबर कितने टाइप के होते हैं, और जो भी टाइप्स होता है ना, वो आपको रियल नंबर के लिए ही आगे आपको हेल्प करेगा। तो देखते हैं क्या होता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्याएं। डेसिमल नंबर क्या होता है, दशमलव संख्याएं। इसमें क्या इसका क्या होता है कि इसमें होल नंबर और फ्रैक्शन पार्ट दोनों होता है। जैसे फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न। फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न, जिसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं। ये p/q के फॉर्म में होता है। जैसे 1/2 क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू हुई ना, फ्रैक्शन ही है ना पार्ट, जिसमें q कभी जीरो के इक्वल हो ही नहीं सकता। फ्रैक्शन पार्ट होता है जिसमें q जीरो के कभी इक्वल नहीं हो सकता। हाँ, तो आपने देखा ये फ्रैक्शन होता है। ऐसे मान लीजिए कि 1/2 है तो 0.5 आ गया, डायरेक्टली क्या इधर जीरो है। अगर मान लीजिए 3/2 है तो 1.5 आ गया, इधर वैल्यू 1 है। हाँ, ऐसे 15/2 आ गया, 2 सत्ते 14, फिर 2 पंचे 10, इधर 7 आ गया। 0 1 7 3 4 ऐसे ही आता है ना। इधर होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 से, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे ही स्टार्ट होता है ना ये। इधर होल नंबर होते हैं और इधर फ्रैक्शन पार्ट होता है। होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों का ही दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं डेसिमल नंबर में। हाँ, तो इसको समझते हैं। आपको डेसिमल नंबर कितने टाइप के होते हैं उसके लिए कुछ एग्जांपल्स लूँगी आपके सामने। देखिए, डेसिमल नंबर में क्या होता है, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन वैल्यूज़ या फ्रैक्शन पार्ट, समझ गए आप। होल नंबर और फ्रैक्शन पार्ट होता है। अब मैं एग्जांपल कुछ लेती हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि होता क्या है ना। देखते हैं। मैंने आपके सामने लिखा 1/2, एक सेकेंड, मैंने आपके सामने लिखा 1/2, पहला एग्जांपल। फिर मैंने लिखा आपके सामने 1/4, 10/4 कर देती हूँ। 1/2 10/4, 1/3, 100/3, फिर कर देती हूँ √2, √3, और एक वैल्यू कर देती हूँ 22/7, 22/7, एक वैल्यू कर देती हूँ 3.14। ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, डायरेक्टली डेसिमल नंबर ही है, फिर भी मैं आपके सामने लिख दी हूँ ऐसी। और एक वैल्यू लिख देती हूँ पाई। मैंने इस टाइप के आपको सामने रख दिए नंबर्स। अब इन नंबरों का ये डेसिमल में ऑलरेडी है, मैंने लिख दिया। चलिए ठीक है, क्यों लिखा मैं बाद बता देती हूँ। ये सब क्या है, ये 1/2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/2, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 0.5 आता है। 10/4 तो 4 दूनी 8, 2 पंचे 4 पंचे 20। हाँ, 2.4 आ गया इसकी वैल्यू। 1/3 की वैल्यू क्या है, 0.333, ऐसे 0.33 चलते जाता है। आप दिखा देती हूँ मैं कैसे चलता है। देखिए, 3 से डिवाइड करना है 1 को, तो 0 बार में जाएगा, 1 रिमाइंडर बचा, फिर पॉइंट लगेगा तो एक 0 उतरेगा, 3 तिकाई 9,
फिर एक जीरो एक वन कैरी सॉरी रिमाइंडर बचा तो पॉइंट लगा है तो जीरो उतर जाएगा, फिर 3 9, फिर एक रिमाइंडर बचा, फिर 3, ये जीरो आ गया इधर, फिर 9, ये 0.33 चलता जाएगा। ऐसे 100 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 तिकाई 9 1, फिर जीरो ये उतरा, 3 तिकाई 9 1, अब कुछ भी नहीं बचा तो पॉइंट लगा देते हैं, जीरो उतर जाएगा, फिर 3 तिकाई 9, फिर एक पॉइंट लग चुका है तो जीरो उतरेगा एक, 3 तिकाई 9 1, फिर जीरो उतरेगा, फिर 3 तिकाई 9, मतलब हो क्या रहा है 33.3333 ऐसे चलते जा रहा है, ऐसे ये चल रहा है, यही हो रहा है ना। अब 22/7 का भी देख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, √3 पे आएंगे बाद में, पहले 22/7 का करते हैं। 22/7 का अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, 22 7 7 तरीक 21, एक पॉइंट उतरेगा जीरो, 7 एकम 7, 3 जीरो उतर जाएगा क्योंकि पॉइंट लग चुका, तो 7 चौक 28 2, फिर क्या जीरो उतर जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड ना, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 7 दूनी 14 की 6, फिर ये जीरो उतर जाएगा इसमें, 7 8 56 4, फिर जीरो उतरेगा एक, 7 5 35 35 की 5, 7 6 7 8 56, तो आपका ऐसी 10, देखिए एक सेकेंड ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 22 21 ये हुआ, 7 3 21 की 10, 7 आया 3, 7 चौक 28 2 आया, फिर 7 दूनी 14 7 दूनी 14 की 6, 7 8 56 4 जीरो, 7 5 35 की 5 जीरो, फिर 7 6 42 7 6 42, फिर 8, फिर ये हुआ अपना, फिर एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक सेकेंड ना, यहाँ पे अच्छे से करती हूँ, अच्छे से 22/7 का डिवाइड करते हैं अच्छे से। देखिए मैं एक क्या समझाना चाहती हूँ, ये चीज़ अच्छे देखिएगा, अच्छे से करती हूँ। देखिए ये 7 हुआ, यहाँ पे 22, देखिए 7 3 21, एक बचा, पॉइंट लगेगा जीरो उतरेगा, 7 1 कम 7, फिर 3 एक जीरो उतरेगा, 7 चौक 28 की 2, फिर क्या होगा 7 दूनी 14 की 6, ये हुआ, फिर जीरो उतरा, जीरो उतरेगा, फिर 7 8 56 4, फिर ये तो 7 5 35, 10 में 5 गया 5 जीरो, 7 7 49 की एक आया, फिर जीरो, 7 1 कम 7, फिर 3 जीरो, 7 चौक 28 की 2, ये देखिए 10 यहाँ है ना, यहाँ पे जो 10 है ये वही 10 है ना, 10 से जो ये बन रहा है 7, ये वाला पार्ट, ये वही पार्ट आ रहा है ना, ये यही चीज़ें अब रिपीट होंगी ना, 10 के बाद से चीज़ें वही रिपीट हो रही है ना, जो 10 यहाँ तक की वैल्यूज़, ये प्रोसेस 10 से जो स्टार्ट हो रहा है ये यहाँ तक 49 में 10 आ गया रिमाइंडर, तो वही प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, जैसे 2 8 5 7, मतलब हो क्या रहा है इसमें, मैं जो समझाना चाहती हूँ समझिए। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 22/7 की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3.142857, 142,857, 142,857। इसको अब मिटाती हूँ मैं, आप समझ गए ना डिवीज़न। ये मैं क्यों समझा रही हूँ, अभी आपको अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी, मैं क्यों इतना लंबा मैं कर रही हूँ इसको, समझिए। इसकी वैल्यू ये आ गई, 3.14 को मैंने ऐसे लिख दिया था, इसको ऐसे रख दीजिए। पाई की वैल्यू आपको पता है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। आपने पाई की वैल्यू क्या आज तक माना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही माना है वो 3.14, या फिर 22/7, 3.14 इसमें भी होता है 3.14, यही माना ना 22/7। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट है। इसका वैल्यू अगर निकालने जाएंगे ना पाई का 3.1
4 फिर मतलब कि आगे ना इसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे कि क्या हो सकता है कि 3.1415 ऐसे करके बहुत लंबा, मतलब बहुत लंबा अभी भी कैलकुलेशन हो रहा है इसका, बहुत लंबा इसका वैल्यू, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, इसकी वैल्यूज़ आगे बढ़ ही रही हैं। जैसे 22/7 है कि एक टाइम के बाद क्या हो रहा है, वही चीज़ रिपीट हो रही है। इसमें रिपीट नहीं हो रही है चीज़ें, 14159 ऐसे करके बहुत लंबा चलता जा रहा है। ये ऐसा वैल्यू नहीं है कि आपका 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू है, नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ना ही वो 3.14 के एग्जैक्ट वैल्यू है। जो हम मानते हैं ना कि पाई की वैल्यू 22/7 है या 3.14 है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। उसको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करने के लिए, अपने ईजी करने के लिए, उसको कैलकुलेशन करने के लिए उसको 22/7 मान लेते हैं या फिर 3.14 मान लेते हैं, जो कि इसी की वैल्यू है 3.14 तक। डेसिमल पॉइंट के बाद दो वैल्यू ले लेते हैं, फिर वही कर लेते हैं 2 डिजिट। ये समझ गए। इसका वैल्यू आपने देखा है, इसकी लंबी चलती जा रही, डेसिमल के बाद अभी भी चलता जा रहा है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें चलती जा रही है वैल्यू। हाँ, अब देखिए ये आपने देख रहा है, ये डेसिमल नंबर ही है, ऐसे ही मैंने इसको रख दिया था। अब √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4141 ऐसे चलती जाती है, 3 6 ऐसे कुछ चलते जाता है। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.7320 सब करके ऐसे चलती जाती है। आपको इस नंबर, सबको नंबर मैंने दिखा दिया, हर एक टाइप का मैंने नंबर दिखा दिया। अब इससे आपको ये पता चलेगा कितने टाइप के डेसिमल नंबर्स होते हैं, जो कि आपको आगे रियल नंबर के लिए बहुत यूज़फुल है। अब देखिए आगे आपने क्या देखा, 1/2.5, 10/4 2.5, इसके बाद 5 के बाद कुछ आ रहा है क्या, नहीं, नहीं ना। जैसे इसमें लंबी प्रोसेस चलती जा रही है, ये सब कुछ हो रहा है क्या, 0.5 पे आके टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया, ये भी टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। इसको देखिए, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अभी भी चल रहा है, टर्मिनेट नहीं है, नॉन टर्मिनेट मतलब कि ये शांत है। टर्मिनेट अशांत होता है, ये अशांत होता है। नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग है, रिपीटिंग, समझ रहे हैं इसको। ये नॉन टर्मिनेट है बट रिपीटिंग है। ये क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेट है, ये 3 बढ़ रहा है, ये नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग है, 3 रिपीट हो रहा है बट रिपीटिंग है। ये क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेट है, ये भी नॉन टर्मिनेट है, क्योंकि टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है। ये नॉन टर्मिनेट है बट रिपीटिंग है, वही चीज़ कुछ टाइम के बाद आके रिपीट हो रही है, वही नंबर। देख रहे हैं कि नहीं। ये क्या है, 22/7 को ही मैंने ये लिखा, 3.4 एक डेसिमल नंबर है, जो कि 3.4 पे आकर के टर्मिनेट हो गया। हाँ, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं दी है, मतलब ये टर्मिनेटेड है वैल्यू, ये टर्मिनेटेड है। अब देखिए पाई की वैल्यू टर्मिनेट भी नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं हो रही, उसके बाद की वैल्यू एकदम डिफरेंट आ रही है। तो क्या है ये नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग। √2 की वैल्यू क्या है, देखिए टर्मिनेट भी नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है, तो क्या है ये नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट मतलब कि अशांत और अनावर्ती। ये टर्मिनेट मतलब शांत है, और जो टर्मिनेट नहीं हो रहे बट रिपीट हो रहे, तो वो क्या है, शांत है बट अशांत है। नॉन टर्मिनेट है, अशांत है बट आवर्ती है, रिपीट हो रहा है। तो बात चीज़ें सब समझ आ रही होंगी आपको बात मेरी। देखिए डेसिमल नंबर इसी टाइप के होंगे, इसी कैटेगरी में डिवाइड होंगे। 3 टाइप के होते हैं। देखिए एक टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर होता है, जो कि टर्मिनेट हो जाता है एक टाइम के बाद टर्मिनेट हो जाता है। जैसे कि 0.5 आया, टर्मिनेट वैल्यू है, ये भी टर्मिनेट डेसिमल नंबर होता है। एक टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर होता है, जो कि टर्मिनेट हो जाता है एक बात के बाद, एक टाइम के बाद ये टर्मिनेट हो जाता है। पहली चीज़, एक टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है। तो दूसरे टाइप का डेसिमल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और तीसरे टाइप का क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। √2, √3, पाई की वैल्यू, नॉन टर्मिनेट,
नॉन रिपीटिंग, और ये टर्मिनेट वैल्यू है, ये भी टर्मिनेट वैल्यू नहीं है बट रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन डिटर्मिनेट बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। तो आपने कितने टाइप देखा, एक टर्मिनेट, एक नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। तो 3 टाइप का आपने देखा नंबर, जो कि है डेसिमल नंबर। अब इसको इसके टाइप्स लिख लेते हैं, फिर आपको चीज़ें अच्छे समझ आएंगी रेशनल नंबर के लिए। तो फिर आगे समझेंगे कि रेशनल नंबर में ये चीज़ों का क्यों मैं बता रही हूँ, अभी से आप समझ जाएंगे अभी से ही कि क्या रीज़न है मेरा बताने का। देखिए, डेसिमल नंबर कितने टाइप के हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में जैसे कि 0.15 आ गया, हाँ 0.5 मैंने एग्जांपल लिया था ना, 0.25 लिया था, जैसे कि ये टर्मिनेट हो गए। दूसरा क्या लिया था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसको रिकरिंग भी बोल सकते हैं डेसिमल नंबर। क्या था वो, जैसे 0.333 आया था, जैसे 33.33, इस टाइप के नंबर हैं जो कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं, आगे बढ़ रही है, सब 3 आते जाएगा बट रिपीटिंग है। तीसरा क्या लिया था मैंने, नॉन टर्मिनेट है, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, शांत तो हो ही नहीं रहा, अशांत है, बट वो रिपीटिंग भी नहीं है, तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। जैसे कि √2, √3, पाई की वैल्यू, ये सब क्या है, ये नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग है। अब देखिएगा, मैंने ये 3 टाइप बताए आपको, ये जो 2 टाइप हैं ना, ये रेशनल नंबर के ही पार्ट हैं, रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, और ये इर्रेशनल का है पार्ट। आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी मैं जो बोल रही हूँ। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे कि जो वैल्यूज़ नॉन टर्मिनेट होती हैं, नॉन रिपीटिंग होती हैं, वो डेसिमल नंबर, वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। और जो टर्मिनेट हो जाते हैं उनको, वो डेसिमल नंबर, वो रेशनल नंबर में आते हैं। और जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहे बट रिपीट हो रहे हैं, वो रेशनल नंबर के ही पार्ट होते हैं। चीज़ें समझ आ रही हैं कि ये इर्रेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है, मैं इसको अच्छे समझाऊंगी, बट मैं ये बता रही हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं ये रेशनल में आती हैं, जो कि डेसिमल नंबर में अगर इसको डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं किसी का, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं। टर्मिनेट हो रही है डेसिमल नंबर तो वो रेशनल नंबर ही है, और नॉन टर्मिनेट हो रही है बट रिपीट हो रही है तो वो रेशनल नंबर है। तो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, मैं अच्छे से इसको समझाऊंगी रेशनल नंबर क्या होता है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। देखिए, डेसिमल नंबर को समझने की जरूरत है, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर आपको तभी अच्छे समझ आएगा जब ये चीज़ डेसिमल नंबर में जो मैंने बताया है, टाइप्स जो इसके बताएं, डेसिमल नंबर के जो टाइप्स बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चीज़ें समझ आएगी इसको, तब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अच्छे से पहचान लेंगे कि कौन से नंबर रेशनल होते हैं, कौन से नंबर इरेशनल होते हैं। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्योंकि जब इरेशनल नंबर में बहुत टाइम लगेगा। तो फिर इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगी रेशनल नंबर। तो थैंक यू सो मच।